जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उनकी मां ने उनको एक संदूक में रखकर उसे दरियाए नील में बहा दिया। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले मिस्र की सरजमीन में फिरौन का गलबा था और वो जुल्म, तकब्बुर और सरकशी में इस इंतहा को पहुंच गया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया था। मजीद ये कि फिरौन ने अहले मिस्र के मुख्तलिफ गिरोह बनाकर उनके दरमियान फसाद और अदावत डालकर तकसीम कर दिया। बनी इसराइल को उसने कमजोर करके अपना मुती और खादिम बनाकर रखा हुआ था और उनके साथ उसका सलूक ये था कि वो उनके यहाँ पैदा होने वाले बेटों को ज़बह करवा देता और उनकी लड़कियों को खिदमतगारी के लिए जिंदा छोड़ देता था। बेटों को ज़बह करवाने का सबब यह था कि एक बार फिरौन ने ख्वाब देखा कि बेतल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और उसने मिस्र को घेर कर तमाम किप्तियों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ख्वाब से उसे बड़ी वहशत हुई और जब काहिनों से ताबीर पूछी तो उन्होंने कह दिया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हलाकत और बादशाही के जवाल का सबब बनेगा। यह सुनकर फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। ये इसकी इंतहाई हमाकत थी। फिरौन का हुक्म जारी होने के बाद बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को फिरौनी बड़ी बेदर्दी से ज़ुबाह कर देते और बच्ची को कुछ न कहते। ये सिलसिला अरसा दराज तक जारी रहा और हजारों नौमौलूद बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। कुदरत इलाही से इस कौम के बूढ़े यके बाद दीगरे मरने लगे। ये देखकर किप्ती सरदार घबरा गए और फिरौन से कहा, एक तरफ बनी इसराइल में बूढ़े लोग मुसलसल मर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें खिदमतगार कहां से मिलेंगे। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़ दिए जाएं। चुनाचे जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम योहानस था। आप याकूब की नस्ल से थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब जरिए या उनके दिल में ये बात डालकर इल्हाम फरमाया कि तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ और जब तुम्हें ये खौफ लायक हो कि हमसाए वाकिफ हो गए हैं, वो शिकायत करेंगे और फिरौन उस फर्जंद को कत्ल करने के दरपे हो जाएगा, तो बेखौफ इसे मिस्र के दरियाए नील में डाल देना और उसके डूब जाने का अंदेशा न करना और उसकी जुदाई का गम न करना। हम उसे तेरी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। चुनांचे आप चंद रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। आपकी बहन के सिवा और किसी को आप अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला न थी। लेकिन जब कुछ दिन बाद वालिदा रज़ियल्लाहु अन्हा को फिरौन की तरफ से अंदेशा हुआ तो उन्होंने एक संदूक बनाया, उसमें रोई बिछाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रखकर संदूक बंद किया और उसकी दर्जें रोगनकीर से बंद कर दी, फिर उसे दरियाए नील में बहा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम की बहन मरियम से कहा, तुम सूरत हाल मालूम करने के लिए उसके पीछे चलती रहो। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की बहन आपके पीछे चलती रही और आपको दूर से देखती रही। फिरौनियों को इस बात खबर न थी कि ये इस बच्चे की बहन है और इसकी निगरानी कर रही है। उस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फिरौन के महल में से गुजरती थी। फिरौन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा था। उसने शहर में संदूक आता देखकर गुलामों और कनीजों को उसे निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकालकर सामने लाया गया और जब उसे खोला तो उसमें एक नूरानी शक्ल का फर्जंद, जिसकी पेशानी से वजाहत के आसार नमूदार थे, नजर आया। उसे देखते ही फिरौन के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत पैदा हुई। फिरौन की कौम के लोगों ने उसे वर्गलाया कि कहीं ये वही बच्चा ना हो जिसके मुताल्लिक ख्वाब देखा था। इन बातों में आकर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बनेगा, तुम उसे कत्ल न करो। हो सकता है कि यह हमें नफा दे या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन की बीवी आसिया बहुत नेक खातून थीं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थीं। गरीबों और मिस्कीनों पर रहमो करम करती थीं। उन्होंने फिरौन से यह भी कहा कि यह बच्चा साल भर से ज्यादा उम्र का मालूम होता है और तूने उस साल के अंदर पैदा होने वाले बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया है। इसके अलावा मालूम नहीं ये बच्चा दरिया में किस सरजमीन से यहाँ आया है और तुझे जिस बच्चे से अंदेशा है वो इसी मुल्क के बनी इसराइल से बताया गया है, लिहाजा तुम उसे कत्ल न करो। आसिया की ये बात उन लोगों ने मान ली और कत्ल से बाज आ गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने सुना कि उनके फर्जिंद फिरौन के हाथ में पहुंच गए हैं तो ये सुनकर आपका दिल बेकरार हो गया और करीब था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक जाहिर कर देती कि ये मेरा बेटा है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ये इल्हाम करके उनका दिल मजबूत रखा कि वो हमारे इस वादे पर यकीन रखे कि तेरे इस फर्जंद को तुझे वापस लौटाएं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से रोक दिया कि वो अपनी वालिदा के अलावा
किसी और का दूध न ले। चुनाचे जिस कदर दाइयां हाजिर की गईं, उनमें से किसी की छाती आप अलैहिस्सलाम ने मुंह में ना ली। इससे उन लोगों को बहुत फिक्र हुई कि कहीं से कोई ऐसी दाई मयस्सर आए जिसका दूध आप पी लें। दाइयों के साथ आप अलैहिस्सलाम की हमशीरा भी ये हाल देखने चली गई थी और सूरत हाल देखकर उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर के मुतालिक बताऊं जो इस बच्चे की जिम्मेदारी ले ले और वो उसके खैर खा भी हों? फिरौनियों ने ये बात मंजूर कर ली तो आप अपनी वालदा को बुलाने चली गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे और फिरौन आप अलैहिस्सलाम को शिफकत के साथ बहला रहा था। जब आपकी वालदा तशरीफ लाईं और आपने उनकी खुशबू पाई तो आपको करार आ गया और आपने उनका दूध नोश फरमा लिया। फिरौन ने कहा, तुम इस बच्चे की क्या लगती हो कि उसने तेरे सिवा किसी के दूध को मुंह भी ना लगाया? उन्होंने कहा, मैं एक औरत हूं, पाक साफ रहती हूं, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म तैयब है, इसलिए जिन बच्चों के मिजाज में निफासत होती है वो और औरतों का दूध नहीं लेते, जबकि मेरा दूध पी लेते हैं। फिरौन ने बच्चा उन्हें दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर करके फर्जंद को अपने घर ले जाने की इजाजत दी। चुनाचे आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मकान पर ले आए। यूं अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ और उन्हें इत्मीनान कामिल हो गया कि ये फर्जंद जरूर नबी बनेगा। दोस्तों, इसके बाद का वाकया हम आपको नेक्स्ट एपिसोड